लेट्स गेट राइट इनटू द टॉपिक। तो आज का, जैसे आप लोग बता रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट मिस्टर एडवर्ड डी बोनो, थॉट साइंटिस्ट, वर्कड अपॉन। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी है इस पे, और ये बहुत ही डीप टॉपिक है जो कि न्यू एज वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज वी नो वर्ल्ड इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स and we are only moving towards more complexity. Hence, the need of simplicity as a separate value. So let's get into the topic. कि इसमें क्या होता है? ठीक है. So let's see what is the story behind simplicity. As I said, in an increasingly complex world, simplicity is becoming one of the key values. तो हम वैल्यू ड्रिवन वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पे मटेरियलिस्टिक वैल्यूज के पीछे हम काम करते हैं. वी आर वरीड अबाउट मनी, वी आर वरीड अबाउट अवर सिक्योरिटीज, वी आर वरीड अबाउट अवर इंश्योरेंस, है ना. वी आर वरीड अबाउट अवर एसेट्स, वी आर वरीड अबाउट अवर गैजेट्स, प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंसेस, फिक्स डिपॉजिट्स एंड सो ऑन. सो हमारे पास जो भी है वो हम उसको वैल्यू के रूप में देखते हैं. अवर प्रॉपर्टी इज अवर वैल्यू, अवर सेविंग्स यू कैन से, और अवर एसेट्स दैट वी रिलाई ऑन और लीन ऑन. सिंप्लिसिटी को कोई देखता नहीं है. सिंप्लिसिटी का इंपॉर्टेंस हम समझते नहीं है. दिस इज इनहेरेंट. जो हम अच्छे स्पीकर्स को सुनते हैं, अच्छे लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से बात करते हैं, तो जिनके टॉपिक्स हमें जल्दी से समझ में आ जाते हैं, जिनकी बात कहने का तरीका सिंपल होता है, या जो अच्छे से सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर पाते हैं, उन लोगों की बात हमें जल्दी समझ में आती है. लेकिन ये पॉइंट आउट हम नहीं कर पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है. एक स्पीकर ए वर्सेस स्पीकर बी, दोनों सेम टॉपिक पे बात करते हैं, हमको कोई एक स्पीकर ज्यादा अच्छा लगता है. वन ऑफ द रीजन मे बी इज सिंप्लिसिटी. Could be other reasons, but typically we see a lot of big scientists, a lot of big speakers, a lot of big giants. They were so intelligent. One guy being this Mr. Edward de Bono himself. उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे बात की है, लाइक ब्रेन एज अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, लाइक लेटरल थिंकिंग, लाइक सिक्स थिंकिंग हैट्स, लाइक सिंप्लिसिटी एंड मेनी अदर टॉपिक्स. 60, he wrote almost 60 books. The idea is he made them so simple to read and understand. तो वो बच्चों को भी समझ में आया, ऐसा उन्होंने बनाया है. सिक्स थिंकिंग हैट्स ऐसे बनाया कि देयर आर सिक्स प्राइमरी कलर्स ऑफ द हैट्स, कि आप बोल ही नहीं सकते उसको, एक बार याद हो गया. तो कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करके हम बताते हैं तो वो मेमोरेबल होता है. then it becomes simple. Our lives become simple. There is less paperwork. There is less memory power required in the brain. There is less resources required from your body and brain perspective to execute something. अगर कोई मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, समझो देर आर सो मेनी प्रोसेसेस वी डील विद, राइट. कंपनी में होता है, जॉब में होता है, काम पे होता है, घर में होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, कोई तरीका होता है हमें काम करने का. हम कॉल करते हैं, डायरी में लिखते हैं, कुछ करते हैं, सिस्टम बनाते हैं. तो प्रोसेस जितनी कॉम्प्लेक्स होती है उसको उतना सीखने में टाइम लगता है. बट डे बाय डे क्या होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, हम देखते हैं, राइट. तो सिंप्लिसिटी एज अ की वैल्यू अभी तक तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, इसको कोई एडिशनल वेटेज ही नहीं देते. सो दिस सेशन and the other sessions that will happen for simplicity are nothing but a dedication towards this direction, that all of us start giving simplicity a separate value, a weightage on simplicity. ये काम करना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको करके 80% कर लिया, एक बेसिक ड्राफ्ट हो गया, फिर और 20% टाइम दिया, फाइन ट्यून करके दे दिया, पिक्सल परफेक्ट भी बना के दे दिया, बट इज दैट एनफ? नो. देन दिस शुड बी वन लास्ट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई दैट. उसमें और एक अटेम्प्ट लगेगा, चौथी बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट और दैट डायग्राम, दैट पोस्टर और दैट कोड में भी, ठीक है, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम टाइम देते नहीं है लास्ट में. एज आई सेड, मतलब इसको वैल्यू करके रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, तो फिर इस पे टाइम क्यों देंगे. ये इंपॉर्टेंट भी है, किसी को लगता नहीं है, राइट. एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. हम सब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि जब जहाँ कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, हमें टाइम लगता है, हमें समझ में नहीं आता. बट अलग से कोई बोलेगा, अरे सिंप्लिसिटी पे काम करो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जाओ इसको सिंप्लीफाई करो, तो हम लोग डर जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं, तो हम लोग लगता अरे इसको क्यों इतना टाइम वेस्ट करने का, है ना, क्योंकि उसका इनहेरेंट वैल्यू समझता नहीं है. तो आज के सेशन से we are just starting today on this topic. I'll talk more on this topic in further sessions also. But आज के सेशन से आपको जस्ट एक ओवरव्यू मिलेगा कि why it is important, या सिंप्लिसिटी का क्या वेट है, इसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए.
और हर चीज में एप्लीकेबल है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉक्यूमेंट्स और कोड और प्रोसेसेस और सिस्टम्स। लाइफ के हर एक पार्ट में आपको कोई कैंपेन चलाना है, उसका वो इज इट सिंपल और इज इट कॉम्प्लेक्स, है ना? आपको कुछ परचेज करना है, तो वहां पे आइल में जो प्रोडक्ट्स अरेंज किए हैं, इज दैट अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, इज दैट अ सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट? आपको बच्चे को कुछ सिखाना है, समझाना है, तो आर यू एबल टू सिंप्लीफाई इट इनफ फॉर द किड टू लर्न? या फिर आप उसको डायरेक्टली अपने जार्गन्स में बता रहे हैं कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है? आपने देखा डॉक्टर्स बात करते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। दो डॉक्टर्स या दो लॉयर्स या जो प्रोफेशनल फील्ड्स के जो लोग हैं, वो अपने ही जब स्पेशलाइज फील्ड की नॉलेज में जब बात करते हैं एक दूसरे से, एक लॉयर जब दूसरे लॉयर से बात करता है, एक इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट बैंकर जब दूसरे इन्वेस्टर से बात करता है, या डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर से बात करता है, तो पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता है, क्लाइंट को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके सारे जो अपने वर्ड्स हैं वो सारे उनके स्पेशलाइज्ड वर्ड्स होते हैं। सो दे डोंट केयर टू सिंप्लीफाई इट इनफ। डॉक्टर अगर आके स्पीच देता है तो उसको हर एक वर्ड का मीनिंग बताना पड़ेगा। एक एक जनता बैठी है जो जनरल पब्लिक है, एंड डॉक्टर इज गिविंग अ टॉक ऑन सम टॉपिक, मोस्टली अ मेडिकल टॉपिक फॉर अ डॉक्टर, तो उनको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताना पड़ता है। डॉक्टर के लिए इट कुड बी वन वर्ड लाइक पेरिस्टालसिस, है ना? और लेट्स से डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग किसी को समझ में नहीं आएगा, तो डॉक्टर को पूरा 2-3 पैराग्राफ में सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सिंप्लिसिटी का बहुत सारे फील्ड में, यू कैन से ऑल ओवर द प्लेस इट इज रिक्वायर्ड। और क्यों और भी इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि डे बाय डे वी आर सीइंग थिंग्स टू बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। हम कोई कोड बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई एचटीएमएल पेज बनाते हैं, तो शुरू में कैसा रहता है? वो एमवीपी रहता है, छोटा सा पेज रहता है, छोटा सा कोड रहता है, छोटा सा 2-3 लाइन का कोड रहता है। फिर वो धीरे धीरे हमें पता है क्या होता है, फिर एक के 2 पेज हो जाते हैं, 2 के 10 हो जाते हैं, 10 के 50 पेज हो जाते हैं, 50 पेज के 10 माइक्रो सर्विसेज हो जाते हैं। बट नो वन बॉदर्स टू गो बैक, रिफैक्टर इट, नो वन बॉदर्स टू गो बैक एंड सिंप्लीफाई इट एट अ रेगुलर इंटरवल्स। क्यों? क्योंकि इट टेक्स पेन, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मनी टू गो बैक एंड फिक्स इट, एंड इट टेक्स एफर्ट। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्या होता है सिंप्लीफाई होने से, और क्यों रेलेवेंट है वो? तो ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं थोड़ा सा। देर इज ऑफन अ सिंपलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इफ यू मेक द एफर्ट टू लुक फॉर इट। सिंप्लिसिटी डज नॉट जस्ट हैपन। तो ये भी एक मिथ है, हमें लगता है कि अपने आप हो जाता है सिंपल। सिंप्लिसिटी कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लिसिटी को अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस कर लो हो जाएगा, राइट? तो कर लो हो जाएगा, वो ठीक है। जैसे कोई समझो किसी को स्विमिंग सीखना है, तो जो स्विमर है वो क्या बोलता है? अरे कुछ नहीं, पानी में कूद जाओ हो जाएगा। कोई जिसको साइकिल चलाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, और एक को नहीं आता है, तो जो बंदा जिसको नहीं आता है वो पूछेगा, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे होगा ये, वो क्या करना पड़ता है, मुझे बताओ, लिख के दो। तो जिसको आता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ट्राई करो हो जाता है, राइट? पानी में उतरो हो जाता है, गाड़ी ले लो हाथ में हो जाता है। तो इतना सिंपल नहीं है, हालांकि हो जाता है, दैट इज ट्रू। इवेंचुअली यू गेट द नैक ऑफ इट। तो आप प्रैक्टिस करते 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 हो जाता है। लेकिन सिंप्लीफाई करना एक अलग ही डायमेंशन है। देखो, बहुत सारे स्विमर्स हैं, बहुत सारे गाड़ी चलाने वाले हैं, बहुत सारे कोड लिखने वाले हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन कितने लोगों का काम, जैसे मैंने बताया कि सिंप्लीफाइड होता है, आपको समझ में आता है? कितने लोगों ने वो अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी को ट्यून किया है ताकि एफर्ट कम से कम वेस्ट हो, है ना? सारे स्विमर्स तो ओलंपिक्स में नहीं जाते, राइट? ओनली फ्यू गो। तो जो ओलंपिक स्विमर्स हैं या जो उसके प्रोफेशनल्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट्स हैं, उन लोगों ने बहुत सारा ट्यून किया है, उन लोगों ने सिंप्लीफाई किया है अपने स्ट्रोक्स को। दे डोंट स्विम, दे फ्लोट ऑन वाटर, दे फ्लो इन द वाटर। तो कैसे इतना सिंप्लीफाई हो जाता है? बिकॉज दे वर्क ऑन। तो करते 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 जब आप उस पे एक चीज पे काम करते रहते हैं ना, जैसे राइटर एक स्क्रिप्ट पे काम करता रहता है, बुक पे काम करता रहता है, तो वो उसको पॉलिश करता रहता है। जैसे कार्बन को पॉलिश करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, तो वो डायमंड होता है, शाइन हो जाता है उसमें, फिर आपको चेहरा दिखाई देगा उसमें। तो इसी तरह से हम किसी चीज को पॉलिश कर करके सिंप्लिसिटी तक पहुंचते हैं। सिंप्लिसिटी पहला स्टेज नहीं है किसी भी चीज का। तो हम जब पहला कुछ भी बनाते हैं, वी कम अप विद, जैसे मैंने काफी एक सारे एग्जांपल्स दिए, लाइक कोड और अ पोस्टर और अ डॉक्यूमेंट और एन आर्टिकल और अ स्पीच में भी और अ टॉक। तो पहले लेवल पे कभी भी वो सिंप्लीफाइड आउटपुट नहीं होगा आपका, यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। काफी सारे लेयर्स के बाद जाके वो होता है। इट डज नॉट जस्ट हैपन ऑटोमेटिकली ऑल्सो, आपको उसको एफर्ट देना पड़ेगा। यू नीड टू बी डेलिबरेट अबाउट सिंप्लिसिटी। ठीक है? सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो वेरी क्लोज विद क्रिएटिविटी। तो कोई बोलेगा ये कैसे होता है, बट यू नीड सम क्रिएटिविटी टू बी सिंपल, है ना? तो देखो, एनालॉजीज में हम बताते हैं, स्टोरीज में बताते हैं। क्यों स्टोरीज में बताते हैं?
The person who is able to explain a complex topic in terms of stories or analogies is being creative with you, right? क्योंकि डायरेक्टली तुमको जैसे बताया जार्गन्स में बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा. तो जो अच्छे स्पीकर्स होंगे वो आपको स्टोरीज में बताएंगे, एनालॉजीज से रिलेट करेंगे. देन यू विल गेट इनटू देयर शूज, यू विल अंडरस्टैंड, हाँ अभी समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है. तो क्रिएटिविटी इसके साथ हैंड इन हैंड जाता है. वंस यू आर क्रिएटिव यू आर एबल टू सिंप्लीफाई थिंग्स फर्दर. सिंप्लिसिटी इज इजी टू यूज बट कैन बी हार्ड टू डिजाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि कोई चीज सिंपल है, कोई ऐप है, हमने गुड डिजाइन वर्सेस बैड डिजाइन देखा था. तो कोई गुड डिजाइन होता है अगर, तो आपको पता है आईफोन है, कोई और अच्छा प्रोडक्ट है, एक ही बटन है, सिंप्लीफाइड है, आपको पता है कि क्या करना है, यू जस्ट गेट इट, राइट, यू जस्ट गेट द हैंग ऑफ इट. यूजेबिलिटी में भी देखा था, अच्छे डिजाइन को आप जस्ट समझ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो इट इज इजी टू यूज. डेफिनेटली सिंप्लिसिटी का पर्पज ही है कि जो एंड यूजर है उसको जल्दी समझ में आ जाए चीजें, राइट. बट इट इज हार्ड टू डिजाइन. तो सिंप्लिसिटी, जैसे मैंने बताया, इट डज नॉट जस्ट हैपन. It's a deliberate effort. It's a 7, 10, 10, 11, 12, 15 layer of iterations are already done on that. And then you are able to simplify something. It will not just happen automatically. तो जैसा कि हम सोचते हैं कि ये बनाओ हो जाएगा, अपने आप सिंप्लीफाई नहीं होगा. वो अपने आप जो वर्जन होगा वो आपका क्रूड वर्जन होगा, वो कॉम्प्लेक्स वर्जन होगा, है ना, वो मैसी क्लटरी वर्जन होगा. सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा. पॉलिसीज का भी ऐसा ही है, डॉक्यूमेंट का भी ऐसा ही है, एवरीथिंग के साथ ऐसा ही होता है. एंड यू नीड क्रिएटिविटी. ओके, ग्रेट. सो लेट्स थोड़ा आगे देखते हैं अभी क्या है. यू हैव टू लुक फॉर सिंप्लिसिटी. यस यू कैन. एंड यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू डिजाइन सिंप्लिसिटी. अभी हम कुछ फैक्ट्स एंड गाइडलाइंस देख रहे हैं कि सिंप्लिसिटी किस तरह से होता है, किस तरह का वैल्यू है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह के प्लेस पे हम हैं वर्ल्ड में जहां सिंप्लिसिटी को हम वैल्यू देते हैं, नहीं देते हैं. सो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली लुक फॉर सिंप्लिसिटी. जब हम एस्पायर करते हैं कि हमें ये चीज सिंपल करनी है, तब हम उसको सिंप्लीफाई कर पाते हैं. यू हैव टू बी मोटिवेटेड टू डिजाइन सिंप्लिसिटी. क्यों मोटिवेशन चाहिए? क्योंकि एफर्ट लगता है करने में. जैसे डॉक्यूमेंट मैंने बताया कि 10-15 इटरेशंस के बाद आप उसको सिंप्लीफाई समराइज फॉर्म में लिख पाते हो किसी आर्टिकल. ठीक है, तो 15 बार इटरेट करने का आप में करेज होना चाहिए ना. 15 बार इटरेट करने का आपको मोटिवेशन होना चाहिए. 15 बार इटरेट करने का आपको टाइम देना पड़ेगा उसको, तब जाके वो उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप बता पाते हो. क्यों? क्योंकि उतना मेहनत करके सिंप्लीफिकेशन डिजाइन किया आपने. Hence. So if you are not motivated enough, you will tend to complete things, but they may not be as simple as expected. They may be a little on the complex side, or they will always be on the complex side. If simplicity is not designed, it will not happen. Okay, let's see. Dealing with complexity. अब हम इसका इंपॉर्टेंस देख रहे हैं थोड़ा सा. Why simplicity is required? तो कोई बोलेगा क्यों करने का ये. आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, राइट, कि क्यों इतना टाइम देने का ना. अगर 10 बार करना पड़ेगा और फिर सिंपली होगा, या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा. सिंप्लिसिटी यूज करने को तो ईजी है, लेकिन बनाने को टफ है. तो क्यों क्यों टाइम देने का उसको. तो उसका वैल्यू क्या है? देखो, उसका बहुत वैल्यू है. सबसे पहले हमारे कॉग्निशन पे वैल्यू है, हमारे ब्रेन पे ही वैल्यू है उसका. वैल्यू एडिशन. हमारा ब्रेन कम रिसोर्सेज वेस्ट करता है सिंपल चीजों को समझने के लिए. डीलिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी इज एन इनएफिशिएंट, unnecessary waste of time, attention and mental energy. अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम, अटेंशन एंड मेंटल एनर्जी. तो ये सबसे कीमती है. क्यों? क्योंकि मेंटल एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास अटेंशन, एक ही टाइम पे एक टास्क हम कर पाते हैं. एंड देयर आर myriad of things in this age. We have gazillions of things popping up on your phones, fighting for your attention, है ना. 10 लोग बुला रहे हैं, दरवाजे पे कोई बजा रहा है, फोन में भी टिंग टोंग चल रहा है, फोन भी आ रहे हैं, बच्चे भी कूद रहे हैं, कोई बाल खींच रहा है, सब चल रहा है. दुनिया भर की चीजें आपके आसपास है, हम सबके आसपास, बेस्ड ऑन अवर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सब चीजें क्या कर रही है? आपके अटेंशन के लिए compete कर रही है. आपका अटेंशन चाहिए सबको. आपके काम को भी आपका अटेंशन चाहिए, आपके बच्चों को भी आपका अटेंशन चाहिए, आपके कलीग्स को, फ्रेंड्स को भी आपका अटेंशन चाहिए, फैमिली को भी चाहिए, बॉस को भी चाहिए, सबको चाहिए, राइट. तो वी हैव लिमिटेड टाइम, or so to say, we have only ample sufficient amount of time, but it is not going to increase. We have those specific 24 hours. Maybe after you take away necessary things, you only have 16 hours. उसमें से भी फैमिली टाइम निकाल दो तो you have just let's say 12 hours, 12 hours, 10 hours. तो 12 hours 10 hours में जो करते हैं वही हमारा, आपको पता है, that is our life. तो उसमें there are hundreds of things to do. तो अगर जो चीजें आपको करनी है वो सब की सब कॉम्प्लेक्स है,
तो क्या होगा? तो दो ही चीजें अचीव कर पाओगे दिन भर में। अगर एक साइन बोर्ड, आपको किधर जाना है, आप रास्ते में रुके हैं, किसी से पूछ रहे हैं, पता भूल गए, या एड्रेस बोर्ड देखते हैं, वो एड्रेस बोर्ड इतना कॉम्प्लेक्स है, तो जो काम आपको सिर्फ साइन बोर्ड देख के निकल जाना था कार स्लो करके बस, तो आपको कार रुक के उतर के 15 मिनट सर खुजा के उसको समझना पड़ा, डिकोड करना पड़ा। या आपने किसी को रास्ता पूछा और उसने इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया कि आप और कंफ्यूज हो गए। इस पे एक फेमस जोक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, जस्ट वन लाइन जोक। तो somebody asked a famous guy कि हाउ डू आई रीच एट दिस प्लेस। किसी जगह का नाम लिया उसने, जैसे पता पूछते हैं, मुझे यहाँ पे जाना है, किसी वाइज मैन को उसने रास्ते में पूछा। तो उसने जवाब दिया कि इफ आई वर यू आई वुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर। जहाँ जाना है तो आई वुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, मतलब तुम पहले ही गलत जगह पे हो, उसका पॉइंट बता रहा है। तुम यहाँ से स्टार्ट करना ही बेकार है, तुम्हारा कहीं और से स्टार्ट करना चाहिए, वहां पे जाना है। तो द जोक इज कि तो आप किसी को कॉम्प्लेक्स तरीके से बताओगे तो उसको समझ में नहीं आए। और यही हो रहा है हमारे साथ दिन रात, राइट? कितनी सारी चीजें ऐसी है, मुझे बताओ, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सिर्फ टाइम जाता है हमारा। कोई ऐप है, कोई पोस्टर है, कोई एड है, आप पढ़ते हैं, 10 मिनट चले गए। अब एक्चुअली आप 1 मिनट में समझ में आना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज इट वॉज कॉम्प्लेक्स, इट वॉज नॉट, somebody did not take the effort to clean it up. Maybe the designer, maybe the script writer, maybe the content writer, maybe the company. तो किसी ने अगर क्लीन अप करने का उसको एफर्ट नहीं लिया, सिंप्लीफाई करने का एफर्ट नहीं लिया, तो वो ऐड हर बार टाइम खाता है लोगों का कॉग्निटिव। तो इवेंचुअली क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा क्या लोगों को? नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स ऐड क्यों अट्रैक्ट करेगा ना? जो चीज समझ में नहीं आएगी वो अट्रैक्ट कैसे करेगी लोगों को? सिंपल चीजें अट्रैक्ट करती है। गूगल इज हॉरेंडसली कॉम्प्लेक्स, बट हमारे लिए है क्या वो कॉम्प्लेक्स? हमको एक होम पेज दिखता है, गूगल इट, है ना, एक बड़ा सा सर्च बार है और कुछ है ही नहीं पेज पे, हम टिंग टोंग डालेंगे और वो आंसर देता है। कितने में? माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में आंसर आता है। हाउ मच? अ बिलियन रिजल्ट। कैसे करता है गूगल? वी डोंट केयर, राइट? इट मे बी, एज आई सेड, इट मे बी हरक्यूलियसली कॉम्प्लेक्स, बट हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमारे लिए ब्लैक बॉक्स है, हमारे लिए गूगल सिंपल है, इसलिए फेमस है। अगर गूगल अपनी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने लगेगा या होम पेज को कॉम्प्लेक्स करेगा तो नो वन विल यूज इट। तो सिंपल चीजें ही जल्दी यूज हो सकती हैं, सिंपल चीजें ही आपके ब्रेन को इजीली समझ में आती हैं, सिंपल चीजों पे टाइम कम वेस्ट होता है, आपकी कॉग्निशन एनर्जी कम वेस्ट होती है। तो सिंपलिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हमें लगता नहीं है, इसलिए ये हम देख रहे हैं अभी टॉपिक। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इनएफिशिएंट है? क्योंकि टाइम जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इनएफिशिएंट है? क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, अटेंशन वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है। ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर प्रिंसिपल अलोंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, और लेट्स से अपोजिट ऑफ complexity. There is never any justification for things being complex when they could be simple. तो ये देखो कितनी अच्छी बात कही है आप। ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है हमें? कि आपकी चीज अगर सिंपल हो सकती है और अगर वो कॉम्प्लेक्स है, तो ये किसी भी इस पे जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी लेवल पे। इसका मतलब आपकी ही गलती है, आपने एफर्ट लिया नहीं है उसको सिर्फ। देखो, किसी को आपको काम करने के लिए बोलना था और वो दो दो वर्ड्स में हो सकता था। आपको किसी को कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मैसेज देना है, टेलीग्रामिक मैसेज देना है, टेलीग्राफिक, पहले टेलीग्राम आते थे हमें पता है, उस पे वर्ड पे पैसा लगता था। तो लेटर वगैरह, ईमेल वीमेल तो बहुत बाद में आ गए, लेकिन टेलीग्राम में आपको शॉर्ट में मैसेज देना होता था, जस्ट कीवर्ड्स में, 1 2 3 4 कीवर्ड्स, है ना। कम हेयर अर्जेंट, बस ये टेलीग्राम आएगा किसी के पास तो उसको गांव में जाना है, फॉर एग्जाम्पल। तो द वर्ड्स वर वेरी टेलीग्राफिक, वेरी कीवर्ड, वेरी साइंटिफिक, वेरी शॉर्ट। उसमें कहानी लिखने का जगह नहीं है आपके पास, एक्सप्लेन करने का जगह नहीं। तो कोई चीज अगर आप सिंप्लीफाई करके बता सकते हो किसी को, और अगर कॉम्प्लेक्स करके रखा है आपने, तो देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। तो देर इज नो आंसर, देर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट सिंप्लीफाइंग थिंग्स, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए केपेबल नहीं हो, आपकी किसी की हेल्प चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट व्हेन थिंग्स कैन बी सिंपल और आपने कॉम्प्लेक्स करके रखा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। इधर यू आर प्लेइंग अ गेम और यू आर अरेंजिंग अ पार्टी, पर्पसली कंफ्यूजिंग पीपल, कि वहां पे आपने कुछ गेम रखा है, ये डोर के वो डोर और सी डोर के बी डोर, वैसा वो चलेगा, ठीक है, दैट्स द गेम। बट जहां कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, वहां कॉम्प्लेक्स किया है तो वो जस्टिफाइड ही नहीं है किसी भी लेवल पे। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग एवरीवन्स टाइम, यू आर वेस्टिंग एवरीवन्स एनर्जी। नाउ अनदर थिंग, व्हाई सिंप्लिसिटी इज सिंपल और यूजफुल। सिंप्लिसिटी मेक्स लाइफ सिंपलर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू।
क्योंकि अवर लाइफ्स आर ऑलरेडी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया कि देर आर हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स फाइटिंग फॉर योर फोकस एंड अटेंशन एवरी डे, फॉर योर कंसंट्रेशन। तो ऐसे में अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज मिलती है तो आप कितना टाइम उसको करोगे ना, आप स्नूज करते बैठोगे उसको। समझो कोई मेल आया है और वो मेल 10 पेज का है, आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और समझो डेडलाइन भी है उसको, 2 दिन में पढ़ के आपको रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन मेल 10 पेज का है और बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है और बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इवेंचुअली या तो टाइम वेस्ट करेंगे उस पर बहुत सारा, या फिर आप उसको स्नूज करते बैठेंगे, या फिर उसकी डेडलाइन मिस हो जाएगी, या फिर पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा और आप गलत एक्शन लेंगे। तो इट कुड एंड अप इन एनी ऑफ दीज पुअर आउटकम्स। तो सिंप्लिसिटी मेक्स लाइफ सिंपल, है ना? तो लाइफ सिंपल हो जाती है, आपका काम जल्दी हो जाता है। एवरीवन इज एस्पायरिंग टुवर्ड्स इट। हर एक को सिंपल चाहिए ना लाइफ, किसी को कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम चीजें कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सिंपल करने के लिए एफर्ट नहीं लेते। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक। एंड देन लेट्स सी व्हाई इज सिंपल बेटर। वी आर गोइंग टू सी अ लिटिल मोर डिटेल ऑन द टॉपिक ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रेफर ऑलवेज सिंप्लिसिटी ओवर क्लटर। तो देखो, हम घर में भी रहते हैं हम सब लोग, तो कई सारे लोग हम में से क्लीनिंग फ्रीक भी होते हैं, है ना? कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिनको हमेशा क्लीन चाहिए, जिनको हमेशा घर साफ रखना है, ऐसे काफी सारे लोग होते हैं। मैक्सिमम, आई एज्यूम मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो क्लिटर में भी थोड़ा बहुत चलता है, या रूटीनली क्लीन करते हैं बट डेली बेसिस पे नहीं होता, या काम बहुत है, या कोई और करता है क्लीनिंग के लिए, जो भी है। बट क्लटर में बैठना, देखो मुझे बताओ कैसा लगता है, और सिंप्लिसिटी या क्लीन इन्वायरमेंट में बैठना कैसा लगता है, हम सबको पता है। अगर गंदी सी टेबल है और उस पर कचरा जमा है, और आपका वर्क स्पेस है वो, और 50 किताबें वहां पे पड़ी हैं, और वहां पे पेपर फटे पड़े हैं और गंदा पड़ा है, तो आपको बैठने का मन नहीं करता। और करता भी है तो वो चीजें वहां पे खो जाएंगी, आपको मिलेंगी नहीं ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है आपका। तो सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज विन्स ओवर क्लटर। तो सिंप्लिसिटी, क्लीनलीनेस विल ऑलवेज विन ओवर क्लटर, इट विल ऑलवेज गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, इट विल ऑलवेज गेट अ थम्स अप। रिक्वायर्ड है, लेकिन हम समझते नहीं है। हमें पता है, इनडायरेक्टली हमें पता है उसका इंपॉर्टेंस, लेकिन वर्ड्स में किसी ने बताया नहीं है ये टॉपिक, इसीलिए ये टॉपिक हम वर्ड्स में समझ रहे हैं। Why is simple better? Why do we need simplicity? What is the value of simplicity? These are some of the questions that we should ask. इनके आंसर हमें पता है। Why is simple better? क्यों बेटर है, हमने देखा बहुत सारी चीजें, राइट? Why do we need simplicity? इसका आंसर भी अभी हमें समझ में आया कि हमारा टाइम कम जाता है, हमारा अटेंशन कम जाता है, हमारी एनर्जी कम जाती है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी? वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को, अब कोई आदमी है, उसका टाइम बहुत कीमती है, उसको आपने वही चीज कॉम्प्लेक्स करके बताया तो उसको समझ में नहीं आया, एंड यू वेस्टेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट, तो वेस्ट हो गया वो पूरा। इसी तरह से किसी का दूसरा कुछ काम था, फॉर्म भरना था, डेडलाइन थी, समझ में नहीं आया, भर ही नहीं पाया, या गलत ऑप्शन टिक कर दिया बिकॉज इट वाज सो कॉम्प्लेक्स। ये डार्क पैटर्न्स में भी यूज होता है। तो कई सारे वेबसाइट्स जो होते हैं या वेब पेजेस होते हैं ना, वो डार्क पैटर्न्स यूज करते हैं। यूजर ब्रांडिंग, यूजर एक्सपीरियंस में डार्क पैटर्न्स करके एक टर्म होता है। डार्क पैटर्न्स का क्या मतलब होता है? वो आपको ट्रिक करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं जानबूझ के चीजें। तो आई अग्री का जो बॉक्स है, वो आई डोंट अग्री वाले उल्टे तरीके से बताते हैं वही चीज, तो यू विल एंड अप क्लिकिंग द रॉन्ग थिंग ऑलवेज। तो आपको न्यूज़लेटर आएगा ही आएगा, आपका जंक डाउनलोड होगा ही होगा, वो वायरस आपके मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा, वो इस तरीके का क्लिक रखेगी। ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है, ऐसे स्कैमिंग फिशिंग चीजें आती रहती हैं। ऐड के पॉपअप आते हैं, क्लिक करने का बटन ही नहीं होता उस पर, क्रॉस करने का बटन नहीं होता, किधर भी क्लिक करोगे तो डाउनलोड होता है। तो ये सब वायरसेस, ये डार्क पैटर्न इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसका एंटी पैटर्न है। ये जो आज हम टॉपिक देख रहे हैं ना, सिंप्लिसिटी, इसका बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट वैल्यू को वो लोग यूज करते हैं, ट्रिकी। तो वहां पे ट्रिकरी करते हैं, थेफ्ट करते हैं, डार्क पैटर्न्स यूज करते हैं। पर्पसली सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, पर्पसली क्लटर रखते हैं वेबसाइट पे, पर्पसली वो आपको डार्क पैटर्न्स, एंटी पैटर्न्स यूज करके दे विल ट्रिक यू इनटू क्लिकिंग ऑन रॉन्ग थिंग्स, है ना, और डाउनलोडिंग। दे वुड ट्रिक यूजर इनटू डूइंग और मैनिपुलेटिंग द यूजर टू डू सर्टेन एक्शंस ऑन द वेब। तो वो सिंप्लिसिटी का बिल्कुल अपोजिट पैटर्न यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, नाउ लेट्स सी a little nice fact about our brains. So human brain is a pattern creating machine. So human brain is the ideal example that all of us can relate to, जो हमारे लाइफ को सिंपल बनाता है। If it was not for pattern creations in the brain, life would have been extremely complex for us to live on a daily basis. क्योंकि देखो,
एडवर्ड डी बोनो बताते हैं कि अगर आप ड्रेस करते हैं ऑफिस जाने के लिए, हम ड्रेसअप करते हैं, नहाते हैं, रेडी हो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हमारे जो आइटम ऑफ क्लोथिंग है, शूज है ना, ट्राउजर्स है, शर्ट है, तो जो आइटम ऑफ 11 आइटम्स ऑफ क्लोथिंग से 11,000 कॉम्बिनेशंस होते हैं. You can dress up in 11,496 ways by just 11 pair of clothing. बट हम इतने कंफ्यूज होते हैं क्या, हमारा इतना हम इवेल्युएट होता करते हैं क्या, बैठते हैं इतना मैथ्स नहीं करते बैठते ना, हम फटाफट रेडी हो जाते हैं, 2 मिनट में चले जाते हैं ऑफिस. क्यों? क्योंकि ब्रेन में पैटर्न्स बने हुए हैं ऑलरेडी, ये ऐसे करना रहता है, वो वैसे करना रहता है, आपने किया, आदत लग गई, क्लिक क्लिक क्लैक डन. तो हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है. आपने एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स किया तो ब्रेन में एक पाथ बनता है, आपने दोबारा वो स्टेप्स एग्जीक्यूट किए 1 2 3 4, वो पाथ एक्टिवेट होता है ना. जैसे पानी गिरता है, हमको पता है पैटर्न्स बनते हैं प्लेटो पे. आप आपके टेबल पे मिट्टी पड़ी है और आपने 1 2 बूंद पानी डालते गए डालते गए डालते गए, तो एक उसमें से एक छोटा सा पानी का एक रास्ता बन जाता है, पानी बह के फिर नीचे गिरता है, राइट. अब आप उसी पैटर्न पे पानी डालोगे तो आपको पता है क्या होता है, उसी पैटर्न से वो जाने की कोशिश करता है, पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस. तो ऐसे ही ब्रेन में भी होता है. तो ब्रेन विल फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, तो एक पैटर्न बनता है. द इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में आती है, हम कोई एक्सपीरियंस लेते हैं, पहले गए थे महाबलेश्वर, फिर दोबारा जाते हैं, तो हमको वही सब करने का रहता है. क्यों? क्योंकि पहले बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे भजिया खाया था, वहां पे पेटिस खाया था, यहाँ पे कॉर्न पेटिस मिलता है, वहां पे स्ट्रॉबेरी मिल्क मिलता है, ये पॉइंट अच्छा था, वो पॉइंट अच्छा था. तो ये क्यों होता है ऐसा? और वो जगह पे नहीं गए या वैसा एक्सपीरियंस नहीं आया, तो ब्रेन तुरंत आपका कंपेयर करके बोलता है, अरे इस बार मजा नहीं आया, इस बार ये रह गया, इस बार वो रह गया. क्योंकि एक पैटर्न है आपके ब्रेन में वैसा. आपने जब पहली बार कोई एक्सपीरियंस किया, आपने ट्रैवल किया, यू हैव समथिंग ऑन योर ब्रेन, तो ब्रेन उसका एक पैटर्न बना लेता है टू मेक योर लाइफ सिंपल. तो अगर ये नहीं होता, अगर ये ब्रेन आपका हर एक चीज को पैटर्न और हैबिट नहीं बना देता, तो लाइफ वुड बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टू लिव. हम कोई भी सिंपल से सिंपल लाइक ब्रशिंग योर टीथ भी आप नहीं कर पाते. डेली बेसिस पे आप ब्रश उठाते और आप कंफ्यूज हो जाते कि पेस्ट में नीचे लगाओ कि ऊपर लगाओ कि मुंह में कैसे डालना है, कि ब्रश कैसे करना है. डेली बेसिस पे आपको सीखना पड़ता नई चीजें, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता ना, हमारे लिए बहुत सिंपल है. तो ये ब्रेन की पावर की वजह से होता है. क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन सिंप्लीफाई कर देता है आपके लिए, उसको वो सीक्वेंस को कोड कर लेता है. और एक बार हैबिट जैसे ट्रिगर हो गई, तो फिर आपको कॉन्शियस अटेंशन भी नहीं चाहिए. आपको पता है ब्रश करते करते फोन पे बात कर सकते हैं, आप चाय बनाते बनाते फोन ले लेते हैं. तो कई सारे जो रेगुलरली सिंपल पैटर्न्स हैं हमारे लाइफ के, उनके साथ साथ हम दूसरे टास्क भी कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि अटेंशन फ्री हो गया आपका, क्योंकि ब्रेन ने वो ट्रिगर एक्टिवेट कर दिया. इट्स लाइक अ कोड, इट्स लाइक अ स्ट्रक्चर, इट्स लाइक अ सब रूटीन. हम कोड में लिखते हैं ना, फंक्शन लिखते हैं, सब रूटीन लिखते हैं, तो क्या करते हैं? फाइंड द प्राइम ऑफ, है ना, फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स. आपने एक फंक्शन बना दिया. अब आप जब भी कोई 2 नंबर पास करेंगे, तो वो कॉल, फंक्शन कॉल वहां पे चला जाता है उस फंक्शन पे, और वो इनपुट ले लेता है और वो स्टेप्स लगा के आपको आउटपुट दे देता है. तो आपको एक्टिव प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता. ऐसे ही हमारे ब्रेन में कोडिफाई हो जाते हैं पैटर्न, जिनको हम हैबिट्स बोलते हैं या पैटर्न्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये हमने रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी देखा है, रिविलेट्स बनते हैं, पानी गिरता है, तो वो पैटर्न लीस्ट रेसिस्टेंस फॉलो होता है. इसकी वजह से हमारा लाइफ सिंप्लीफाई होता है. ब्रेन इज अ पैटर्न मेकिंग मशीन. सिर्फ ब्रेन इतना नहीं करता, ब्रेन और बहुत चीजें करता है, बट दिस इज वन एक्सट्रीम गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेन which makes our life simple to live, simple to execute. ठीक है. Now let's go further. Simplicity makes it easier to do things. As I said, आज हम जो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, उससे हमें सिर्फ एक फ्लेवर मिल रहा है कि सिंप्लिसिटी भी कुछ होता है, सिंप्लिसिटी भी एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वैल्यू है टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली. नहीं तो कभी हमने डिस्कशन ऐसा मीटिंग नहीं किया ना कि अब ये मीटिंग हो गया, ये वेबसाइट बन गई या ये बन गया, अब इसको सिंप्लीफाई करो. ऐसा एक्सप्लिसिटली हम ज्यादा करते नहीं. तो इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट वैल्यू. और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है कि सिंप्लिसिटी मेक्स इट इजियर टू डू थिंग्स. तो जैसे पहले भी एग्जांपल हमने लिया था कि अगर कोई आपका प्रोसेस है, आपको कोई बैंक में जा रहे हो, कोई अकाउंट खोलना है, तो हमें पता है कि जब वो फॉर्म लंबे होते हैं, हम कोई लोन लेते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, तो वो जब 50 पेज का फॉर्म भरते हैं तो कैसा लगता है आपको पता है. जब आप डीमैट फॉर्म डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो 100 जगह आपके साइन लेता है. हाउ डू यू फील? यू गेट पिस्ड ऑफ, राइट? यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपका हाथ दुखने लगता है, और कितना करने का, और कितना करने का. और उस सब में गलतियां भी होती हैं, फिर आपको पता है, फिर आप बिना देखे साइन करने लगते हैं. जब 50 साइन है और वो बोलता है कि 25 और बाकी है, आप कहते हो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो. तो वो जल्दी करो, तो फिर आप ना टर्म्स पढ़ेंगे ना कंडीशंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब में गलतियां होती है. क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है ना. 70 पेज का फॉर्म होना ही नहीं चाहिए ना, 50 पेज का फॉर्म होना ही नहीं चाहिए. किसको टाइम है आज 50 पेज का फॉर्म पढ़ने का?
टर्म्स ऑफ प्राइवेसी कितना छोटा फॉन्ट रहता है, तो ये सारे ट्रिक्स है ना। 10 पेज का आपने प्राइवेसी रखा है, कोई पढ़ता नहीं है, आई एग्री करके आप आगे बढ़ जाते हैं, राइट। आई एग्री, फिर बाद में आपको नोटिस आता है कि ये डेटा आपका हमारा हो गया अभी, बिकॉज यू डिडंट नो व्हाट यू साइंड अप फॉर। तो सिंप्लिसिटी इसका अपोजिट है। सिंप्लिसिटी टेल्स अस कि सिंप्लिसिटी की वजह से इजी होता है किसी भी चीज को करना। अगर आपने प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया अगर बैंक ने, तो ज्यादा लोग अकाउंट खोलेंगे, है ना। ज्यादा लोग वन क्लिक अकाउंट खोलना पसंद करेंगे। अगर वन क्लिक में खुलता है, कितना आसान है ना, वन क्लिक करो बस, बाद में वो घर आके डेटा ले लेगा आपसे जो भी उसको चाहिए। लेकिन अगर वो पहले ही आपको बोलेगा ये 25 पेज का फॉर्म है, ये 50 फोटो लेके आओ, ये केवाईसी लेके आओ, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पुराना एड्रेस क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है क्या, तो आप फिर खोलना पसंद नहीं करेंगे ना। पासपोर्ट का कैसा था प्रोसेस, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ है। तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है, बट इट इज स्टिल वेरी कॉम्प्लेक्स, थिंग्स आर स्टिल वेरी हेलिशली कॉम्प्लेक्स से प्रोसेसेस तो डेफिनेटली। ठीक है। तो सिंप्लिसिटी का क्यों वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू, बिकॉज इट मेक्स इजियर टू डू थिंग्स, एंड व्हेन इट इज इजी टू डू समथिंग, यू आर मोर मोटिवेटेड टू डू दैट थिंग। यू विल नॉट अवॉइड टू डू सर्टेन थिंग, आप उसको इजीली कर पाएंगे। मैथ्स को अगर इजी बनाया तो सब बच्चे इंटरेस्ट लेने लगेंगे ना। व्हाट इज बाइजू और डिज्नी ट्राइंग टू डू, वो गेम्स में दिखाते हैं, वो एनिमेशंस में दिखाते हैं। गेमिफिकेशन क्यों इतना फेमस है, क्योंकि गेम्स खेलना लोग पसंद करते हैं, वो काम नहीं लगता, उसमें आपका टाइम पास होता है, उसमें आपका फन लविंग होता है, राइट, यू एंजॉय द एक्टिविटी। तो वो काम को काम नहीं बोल रहे, काम को गेम बोल रहे। तो ये सारे तरीके ना सिंप्लीफाई करने के ही तरीके हैं टू एंगेज योर माइंड, इट मेक्स इट इजियर टू डू थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन एक्सपर्ट, और स्पेसिफिकली हु इज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं ना, स्टॉक ऑप्शंस लेना है, एक्सपर्ट एडवाइस ले लो, डॉक्टर का कुछ पूछना है, एक्सपर्ट एडवाइस ले लो। एक्सपर्ट मतलब प्रोफेशनल, एक्सपर्ट मतलब someone who has succeeded in making decisions and judgments simpler through knowledge, what to pay attention to and what to ignore. From a mass of data, they learn to pick out what really matters. तो अगर एक्सपर्ट है कोई, उसको 50 पेज का रिपोर्ट दिया जाता है, तो वो पूरा नहीं पढ़ता, उसको पता है क्या पढ़ना है उसमें से उसको पता है कि समरी पढ़ना है सिर्फ, या उसका बाकी सारा मेहनत हुआ है करके, उसने होमवर्क किया है उसका, एक्सपर्ट ने। अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप टेस्ट निकालते हैं, 25 पेज का डायग्नोसिस रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो डॉक्टर पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ता है क्या? डॉक्टर को इतना टाइम ही नहीं है ना, डॉक्टर बाकी लोगों को कैसे देखेगा? अगर हर डॉक्टर हर पेशेंट का डायग्नोसिस रिपोर्ट्स जो भी है पूरा ए टू जेड फाइल टॉप टू बॉटम पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता, वो जस्ट पन्ने पलटता है, हाँ 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 ये ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने 10 साल ऑलरेडी काम किया है ना उस पर, उसका होमवर्क हुआ है, उसको सब पता है कौन से की नंबर्स केपीआईज मुझे देखने हैं, कि ये ब्लड इधर, ये पैरामीटर इधर कम नहीं होना चाहिए, वो उधर ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज कितना है, बैकग्राउंड क्या है, सब समझता है डॉक्टर को तुरंत। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है ना। तो एक्सपर्ट क्या करते हैं, मास ऑफ डेटा में से करेक्टली क्या पढ़ना है एक्सपर्ट्स को पता होता है। ठीक है? फिर और एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, एन एक्सपर्ट इज समवन हु हैज सक्सीडेड इन मेकिंग डिसीजंस एंड जजमेंट्स सिंपलर। तो एक्सपर्ट बनने का मतलब ही यही है कि उनके स्टडी की वजह से, उनके मेहनत की वजह से, उनके होमवर्क की वजह से, द कोर्स ऑफ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स एंड स्टडीज दैट दे हैव डन, उसकी वजह से उनको डिसीजन लेना, जजमेंट देना सिंपल हो जाता है। डॉक्टर जो जजमेंट दे सकता है तुरंत डायग्नोसिस देख के, वो आम आदमी नहीं दे सकता ना, क्योंकि डॉक्टर को पूरा हिस्ट्री समझ में आ जाता है, पूरी कहानी समझ में आ जाती है। आम आदमी बोलेगा ये चाय पियो, वो चाय पियो, ये करो, वो करो, राइट। डॉक्टर को एग्जैक्टली पता है ये डेंगू है, या ये वायरल है, या ये क्या है, राइट। छोटे छोटे माइनर से माइनर डिफरेंसेस इन डायग्नोसिस में भी, सिम्टम्स में भी डॉक्टर को समझ में आता है फर्क, कि ये टेस्ट करो। सेम सिम्टम्स है, दो पेशेंट जाते हैं, एक को टेस्ट बोलता है, दूसरे को नहीं बोलता, राइट। ये सब चीजें हम क्यों देखते हैं? क्योंकि डॉक्टर को समझ में आता है, बहुत बारीक डिफरेंसेस से भी समझ में आता है। तो एक्सपर्ट मतलब सिर्फ डॉक्टर है ऐसा नहीं बोल रहे, एक्सपर्ट मतलब हुएवर इज अ प्रोफेशनल इन देयर फील्ड। ऐसे ही लॉयर है, ऐसे ही इन्वेस्टर है, ऐसे ही डॉक्टर है, ऐसे ही साइंटिस्ट है, ऐसे ही इंजीनियर है, ऐसे ही क्रिएटिव आर्टिस्ट है। एवरीवन कैन बी एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स। ठीक है। और एक्सपर्ट क्या कर सकता है? एक्सपर्ट नोज व्हाट टू पे अटेंशन टू एंड व्हाट टू इग्नोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक्सपर्ट को अगर आप कंफ्यूज नहीं कर सकते उसके फील्ड में, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एक्सपर्ट को आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड से थका नहीं सकते कि हाँ ये लो 50 पेज का रिपोर्ट दे दिया, आप डॉक्टर एंगेज हो गया, आप वो खेलते बैठा है, सर खुजाते बैठा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। डॉक्टर को पता है कि 50 पेज का रिपोर्ट 5 मिनट में कैसे पढ़ना है, या 2 मिनट में कैसे पढ़ना है। वो नेसेसरी चीजें पे जाएगा, झट से देखेगा और बंद करके रख देगा रिपोर्ट, और आपसे बात करेगा फिर। क्यों ऐसा होता है? अगर हम नॉर्मल आदमी को देंगे तो 50 पेज पढ़ने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट एंड, तो एक्सपर्ट की क्यों बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एक्सपर्ट सिंप्लीफाई कर लेता है चीजों को अपने लिए। हम जब पीएचडी कर लेते हैं किसी टॉपिक में या मास्टर बन जाते हैं, द मास्टर टर्म इज आल्सो यूज्ड फॉर दैट। So a master is someone who has made all the mistakes in his field. That's why we call him a master. Could be any field. So master or expert, they are very, very simplistic and they exactly know what to do. Looking at a huge load of data, they can still pick what is required. ये नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका उतना होमवर्क नहीं हुआ। So experts have simplified things for themselves. That's why experts can take decisions very quickly. ठीक है, लेट्स सी अनदर वैल्यू। हम क्विक चेक ले लेते हैं। हमने देखा कि सिंप्लिसिटी क्या होती है, देन वी लर्नड इट एज अ वैल्यू। इस पे कोई एक्सप्लिसिट इंपॉर्टेंस हम देते नहीं आए हैं आज तक। फिर हमने देखा कि सिंप्लिसिटी अपने आप नहीं हो जाती है, इट डजंट जस्ट हैपन, यू हैव टू डिजाइन इट, यू हैव टू टेक एफर्ट्स, यू हैव टू टेक इटरेशंस, एंड देन सिंप्लिसिटी हैपेंस। देन वी लर्नड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनएफिशिएंट है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर इनएफिशिएंट, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी कॉग्निशन, हमारा ब्रेन की रिसोर्सेज यूज होते हैं एक्स्ट्रा, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में हम मिस्टेक करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। तो टाइम तो आपको पता है, नो वन अफोर्ड्स टुडे एक्स्ट्रा टाइम। तो हम सब ऑल ऑफ अस आर प्रोफेशनल्स, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमें सब करना होता है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर नेवर जस्टिफाइड। देन वी ऑल्सो लर्न दैट इट इज नेवर अ जस्टिफिकेशन to make things not make things simpler if you could make them simple. तो अगर सिंपल बना सकते थे और नहीं बनाया है तो उसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, बिकॉज यू आर वेस्टिंग एवरीवन्स टाइम, नॉट जस्ट योर टाइम। आपका एक इटरेशन और लगेगा उस डॉक्यूमेंट पे, लेकिन वो लाइफ भर के लिए इजी हो जाएगा ना सबके लिए। अब किसी ने ब्लॉग आर्टिकल लिखा है समझो, और कॉम्प्लेक्स वाला वर्जन ही उसने उठा के पोस्ट कर दिया, तो उसने क्या सोचा, उसने थोड़ा सा आलस किया राइटर ने, क्या अरे और कौन इसको एडिट करते बैठेगा, और कौन एडिट, तो क्या होगा उसका रिजल्ट आपको पता है कि लोग पढ़ेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा आर्टिकल, लोगों को कॉम्प्लेक्स लगेगा, लोगों को लगेगा इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ये लोग प्रोफेशनल्स नहीं है, इनका रेपुटेशन अच्छा नहीं। आपके कंपनी की रेपुटेशन भी डाउन हो रही है उससे, आपके कंटेंट की वजह से। आपका कंटेंट सिंप्लीफाइड नहीं है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों ने आना बंद कर दिया। तो इतना बड़ा उसके रिपरकशंस होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग इनटू द टॉपिक अ लिटिल मोर, नॉट मच इज लेफ्ट एज आई सेड, सो जस्ट बेयर विद मी हियर। थिंग्स इवॉल्व टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, नॉट सिंपल। तो ये मैंने पहले भी बताया कि अपने आप जब गाड़ी चलती है, तो चलते चलते जो कोड की गाड़ी है या कंपनी की गाड़ी है या कोई प्रोसेस की गाड़ी है ना, वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है इवेंचुअली। बैंक की प्रोसेसेस है, सिस्टम्स है, पेपर वर्क है, बढ़ता ही जाता है। कोई भी नया आएगा, अरे ये तो छूट गया था, चलो एक और फॉर्म ऐड कर दो, अरे वो भी छूट गया था, ये भी फॉर्म ऐड कर दो। तो कोई ये नहीं सोचता कि 10 के 20 हो गए फॉर्म, 5 साल बाद कोई और आया और 50 फॉर्म हो चुके हैं अभी बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो नो वन गोज बैक कि अरे ये 50 फॉर्म को एक फॉर्म पे लेके आओ वापस। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए डेलिबरेट एफर्ट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने आप चीजें सिंपल नहीं होती हैं, अपने आप चीजें कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। तो ये दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, और यू कैन से लॉ ऑफ वर्ल्ड। तो जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है ना, ऐसे चीजें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बहती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी अट्रैक्ट करती हैं चीजें, प्रोसेसेस। तो उसको डेलिबरेट एफर्ट आपको देना पड़ता है, आपको उल्टी गंगा करना पड़ता है अगर आपको सिंप्लीफाई करना है। बहते जाएंगे, चलने देंगे, हाँ चलता है चलता है चलता है, तो वो 10 साल बाद बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 10 महीने बाद ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एक्सप्लिसिटली हमें डिफाइन करना पड़ता है कि इसको सिंपल बनाओ, सिंप्लिसिटी के लिए टाइम दो, कोड रिफैक्टर करो, उसके लिए एक स्प्रिंट ले लो, बट करो फॉर एग्जाम्पल। Then those who get used to complexity no longer notice it and add more elements. ये और पुअर पार्ट है। दिस इज वेरी वेरी आयरनिकल कि जब हम कॉम्प्लेक्सिटी से यूज टू हो जाते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है कितना कॉम्प्लेक्स है, हम टाइम वेस्ट करने के आदी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता है कि हाँ ये ऐसे ही करना पड़ता है, ये इधर बटन दबाने का, फिर उधर जाने का, फिर एक डेटा डाउनलोड करने का, फिर से अपलोड करने का। किसी ने बताया नहीं ना कि ये 1 क्लिक में हो सकता है, तो नहीं बताया तो हमें आदत पड़ जाती है। तो जो यूजर्स होते हैं सिस्टम के, तो कई बार कॉम्प्लेक्स, जब वो कुछ नहीं कर सकते, लाइक बैंक यूजर्स हो गए, मेन फ्रेम हो गए, लेगेसी हो गया, बहुत सारे पुराने सिस्टम्स हैं जहाँ पे यूजर्स आदी हो गए, दे गेट यूज टू कॉम्प्लेक्सिटी। तो किसी को फिर सपना भी नहीं आता कि अरे हाँ जैसा है वैसा रहने दो, टाइम लगता है तो लगता है, ये करने का तो इतना रुकने का ही। तो देन दिस इज अ पुअर पार्ट, कि हम हैबिचुअल एनिमल्स हैं, तो हम जल्दी से हैबिचुअल भी हो जाते हैं हम, देन बेसिकली नो वन बॉदर्स अबाउट। तो इसके लिए बहुत क्रिएटिव, बहुत शार्प एफर्ट चाहिए, है ना। तो कोई अगर थिंकर है, कोई सिंप्लीफाइड सिंप्लिसिटी का स्पोक्स पर्सन है, कोई सिंप्लिसिटी का साइड लेने वाला है, सिंप्लिसिटी का वैल्यू लेके खड़ा होने वाला है कि इसको ठीक करो,
तो उसको बहुत शार्प होना पड़ेगा, क्योंकि लोग आदी हो गए ना, लोग कोई सिस्टम बदलने नहीं देंगे आपको जल्दी से। स्पेशली आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी ओल्ड, वेरी ब्यूरोक्रेटिक, वेरी वेरी गवर्नमेंट सिस्टम्स। तो वो उसके पीछे बहुत सारे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए हैं कि अब वो नहीं बदलने देना चाहते। कॉम्प्लेक्सिटी हो तो हो, वी डोंट केयर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि चीजें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही हैं और कोई उसको पीछे ले जाने की तरफ ध्यान नहीं देता हर एक चीज के साथ। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट, अनदर गुड आइटम ऑफ इंपॉर्टेंस हियर, कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कि सिंप्लिसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। ठीक है, तो कोई बोलेगा सिंप्लिसिटी तो बराबर है, समझ में आ गया मुझे आपकी चीजों को सिंपल करना चाहिए या सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या है? सिंप्लिसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। आप किसी होटल में गए और आप एक वहां पे कमेंट पास करके वापस आ गए, अरे ये तो बिल्कुल बकवास था, नहीं मजा आया, टू एक्स्ट्रावेगेंट था मेरे लिए। तो कोई आपसे पूछेगा भाई विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो आप बताएंगे भाई कॉस्टली था, या डर्ट था वहां पे, हाइजीनिक नहीं था, है ना, या बहुत सब सेलिब्रिटी लेवल का था, हमारे काम का नहीं है ना, या कोई ध्यान नहीं दे रहा था वेटर हमारे ऊपर, है ना, या खाना लाने में 1 घंटा लगाया उसने, या खाना गंदा था, या खाना में डर्ट था। तो हजारों चीजें हो सकती है ना। ये आपकी, आपने एक कंप्लेन की या आपने इमोशनल एक दिया उस पे कमेंट, तो उस कमेंट के पीछे कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप पूछेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मतलब वर्ड्स कम करने चाहिए, कि लैंग्वेज दूसरा यूज करना चाहिए आर्टिकल के लिए फॉर एग्जांपल, या इसमें ग्राफिक डालना चाहिए, है ना, या बुलेट पॉइंट्स में बताना चाहिए, ये चीज स्टोरी में बताना चाहिए, किस रिस्पेक्ट में। सो देयर कुड बी वेरियस रेफरेंस पॉइंट्स टू योर सिंप्लिसिटी। आपको रूम क्लीन करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, भाई फर्शी धोना है, क्लटर हटाना है, झाड़ू लगाना है, नया फर्नीचर लगाना है, पुराना टूट गया है, क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। सिंप्लीफाई तो करोगे, बट स्पेसिफिक किस रेफरेंस में, आप किस किस रेफरेंस पॉइंट्स में कर सकते हैं। देयर कुड बी मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट्स। वन रेफरेंस पॉइंट कुड बी सिस्टम इन इटसेल्फ, या यूजर एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। हो सकता है ना, जैसे मैंने बताया कि लेगेसी सिस्टम्स होते हैं, 50 पेज का फॉर्म हो सकता है। तो यूजर एक रेफरेंस पॉइंट है कि यूजर के एंगल से सिंप्लीफाई करो उसको, आप बोलेंगे। तो आपने एक सिंप्लीफिकेशन एक्सपर्ट लेकर आया कि अभी हमारा ये सिस्टम है, 1000 साल से चला आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वो पूछेगा भाई क्या सिंप्लीफाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्योंकि हजारों चीजें कॉम्प्लेक्स हैं इसमें। 1000 साल से सिस्टम है तो उसमें हजारों चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी ही ना। तो आप बोलेंगे कि चलो यूजर के एंगल से सिंप्लीफाई करो। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? मेरा रेफरेंस पॉइंट यूजर एक्सपीरियंस है, मेरा रेफरेंस पॉइंट एंड यूजर है। तो एंड यूजर को इजी जाना चाहिए, तो एंड यूजर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। दूसरा रेफरेंस पॉइंट सिस्टम इटसेल्फ हो गया, कि सिस्टम अंदर ही गंदा है, मतलब फाइल्स घूमती हैं, हायरार्की बहुत बड़ी है, सिस्टम चलते नहीं है, सिस्टम इनसाइडर कंपनी। तो वो सिस्टम जैसे चल रहा है, उसका इंफ्रा है, प्रोसेसेस बहुत डीप है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये सिस्टम को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यूजर के यूजर एक्सपीरियंस भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वर्ड में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जो भी चीज सिंप्लीफाई करनी है, देयर कुड बी मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट्स। Now let's see another quick value on simplicity is elegant, simplicity is beautiful, and simple systems are easier to set up, monitor and repair. The best part. तो ये और एक हमें रीजन मिल गया कि क्यों सिंप्लिसिटी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि सिंपल चीजें अच्छी लगती है ना सबको। सिंपल चीजें एलिगेंट होती हैं, सुंदर होती हैं, एस्थेटिक होती हैं। यू वांट टू बी इन प्रेजेंस ऑफ सिंपलिस्टिक थिंग्स, है ना। सिंपल चीजें हमें एक अलग जगह पे हार्ट में जाके वो टच करती है। हम सिंपलिसिटी को पसंद करते हैं अननोइंगली, और हम सिंपल चीजों के साथ रहना चाहते हैं। एंड सिंपल सिस्टम्स, मोस्ट ऑफ ऑल सिंपल सिस्टम्स आर इजियर टू सेटअप, मॉनिटर एंड रिपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम खराब हो गया तो आपको पता है फिर वो स्पेशलाइज मैकेनिक लाना पड़ता है। आपको कार लेके दिल्ली जाना पड़ेगा और फिर मैकेनिक लेके आना पड़ेगा, और वो 20-25 हज़ार चार्ज भी करेगा, और आपसे टिकट भी लेगा, और नाश्ता भी लेगा, और सब लेगा, फिर आपका एक नट इधर उधर करके जाएगा और आपका मशीन चलेगा। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम होता है। तो स्पेशलाइज, जितना मशीन आपका स्पेशलाइज्ड है ना, कॉम्प्लेक्स है सिस्टम या मशीन या वर्कफोर्स, उतना आपको उसको रिपेयर करने को कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग जाता है। जितना आपका सिस्टम सिंपल है ना, उतना इजियर टू सेटअप, मॉनिटर एंड रिपेयर है, उसको मैनुअल की भी जरूरत नहीं लगेगी। सिंपल सिस्टम, आईफोन के साथ मैनुअल आता है, बट एक्चुअली नो वन रीड्स इट, बिकॉज एक ही बटन है ना, और क्या दबाओगे उस, एक बटन दबाओगे, वो बाकी सब आईफोन बताता है आपको कि आप ये लैंग्वेज डालो, अब ये इसके बाद टच आईडी डालो, ये है ना, यूजेबिलिटी में भी बताया था मैंने। तो सिंपल सिस्टम्स आर इजियर टू सेटअप। आईफोन सेटअप करना इजी है। अगर उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता कि ये पहले इसको फोन लगाओ, फिर वो आई ओटीपी देगा, फिर डालो, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाए। इजियर टू मॉनिटर एंड रिपेयर।
रिपेयर करना ही पड़ता है, हमें पता है, मेंटेनेंस मोड आ ही जाता है, जो भी चीज नई है कितने दिन नई रहती है आपको पता है, सो यू हैव टू रिपेयर इट। हाउ? बिकॉज इट टेक्स ऑन अ न्यू लाइफ ऑफ इट्स ओन। तो डिप्रिसिएशन होता है, चीजें खराब होती हैं, रिपेयरेंस लगता ही है। तो जो सिंपल सिस्टम है दे आर इजियर टू रिपेयर कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। नाउ सिंप्लिसिटी के बारे में एक समराइज्ड वे में हम यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि सिंप्लिसिटी इज नॉट नेचुरल, यू हैव टू चूज टू मेक इट हैपन। तो अपने आप नहीं होगा, आपको डेलिबरेट सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको सिंपल बनाना है। देन कार्टूनिस्ट्स, अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, कार्टूनिस्ट्स कॉन्स्टेंटली फेस द चैलेंज ऑफ सिंप्लिसिटी। कार्टूनिस्ट क्या करते हैं हमें पता है, कार्टून्स बनाते हैं, कैरिकेचर्स बनाते हैं, राइट? तो एक बड़े से कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक रियल लाइफ पर्सन को एक छोटा सा कार्टून टाइप का बनाते हैं, तो वो बहुत सारे एक्सट्रीम फीचर्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं, वाइल्डर फीचर्स को एज शार्प एजेस खत्म कर देते हैं, नाक बड़ी कर देते हैं, रोल कर देते हैं, गोल कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं to make you laugh definitely, but then they face this simplicity challenge on a daily basis. So I think graphics people will understand. Cartoonists face the challenge of simplicity. How can a complex concept be expressed simple? हम कार्टून देखते हैं, दिलबर्ड देखते हैं, टाइम्स कॉर्नर देखते हैं, राइट? न्यूज़पेपर में भी, एडिटोरियल में भी कार्टून आते हैं, तो उसमें कितने सारे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल है, जी मंत्री जी आता था, बहुत कुछ आता है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो बहुत सारे जो ह्यूमर है वो सिंप्लिसिटी पे भी बेस्ड है, कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स टॉपिक्स हैं बट वो बहुत ह्यूमर करके सिंप्लीफाइड वे में दिखाता है, टू मेक यू लाफ। So it has a lot of application in this graphic and cartoonist and all this humor area also. Then simplicity is not easy, as I said, कि ये किसी को सिंपल सुन के लगेगा कि सिंपल है तो इजी है, यस, सिंपल यूज करना इजी होता है बट सिंपल बनाना टफ है। सिंपल बनाना किसी चीज को इजी नहीं है, सिंपलिसिटी चीजों को, सिंपल चीजों को यूज करना इजी है, बनाना इजी नहीं है, बनाना टफ है, क्योंकि उसमें ज्यादा इटरेशंस लगेंगे, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसको 100 बार करके देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं कैसे बनाऊं कि लोगों को जल्दी समझ में आए, ठीक है? Then if you really believe simplicity as important as cost, then you will make that. तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताइए कि हम कॉस्ट को जितना महत्व देते हैं उतना सिंप्लिसिटी को देना चाहिए। कॉस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉस्ट एज एंड यूजर सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान कॉस्ट पे जाता है, क्वालिटी पे जाता है। दो तीन वैल्यूज हमारे लिए कुछ ज्यादा ही कीमती होते हैं। एक कॉस्ट कीमती है कि आपका बजट क्या है और ये आइटम कितने का है ना? दुकानदार के लिए भी ये कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, उसके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट पे सबका ध्यान जाता है। तो सिंप्लिसिटी इज एज इंपॉर्टेंट अ वैल्यू एज कॉस्ट, बिकॉज इट मेक्स लाइफ सिंपल, नॉट जस्ट फॉर नाउ बट फॉर ईयर्स टू कम, बट फॉर द लॉन्गर रन, बिकॉज थिंग्स विल नेचुरली फ्लो टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपने डेलिबरेटली सिंपल से शुरू किया तो आप एक बहुत अच्छा वर्ल्ड के लिए बीज डाल रहे हैं। यू आर सोइंग अ सीड ऑफ क्लीनलीनेस, यू आर सोइंग अ सीड ऑफ सिंप्लिसिटी। तो आगे चल के वो चीजें उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएंगी आपकी चीजें, मे बी अगर आप रेगुलरली मेंटेन करते रहे उसको सिंप्लिसिटी के डायरेक्शन में, तो फिर कॉम्प्लेक्स होंगी ही नहीं शायद कभी, इफ यू डेलिबरेटली उसको टाइम देते रहे किसी भी प्रोसेस को। इफ यू आपने सिस्टम ही बना लिया कि मैं हर 6 महीने में ये प्रोसेस को रिविजिट करूंगा और इसमें जो भी अननेसेसरी है वो हटा दूंगा और इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो फिर वो कभी भी फॉर्म आपका एक से शुरू होकर 100 पेज का नहीं बनेगा, आप 1 पेज का ही रहेगा वो, क्योंकि आप उसको विजिट करते हैं ना, आप आपकी कैंपेन प्रोसेस है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, जो भी प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, आप डेलिबरेटली उसको सिंप्लीफाई करते हैं, एंड इट्स अ वैल्यू एज अ हैबिट। तो उसको हैबिट बनाना है, तो ये देखो हर एक चीज को फिर केआरए में डालना पड़ता है परफॉर्मेंस से लिंक करना पड़ता है कि तुम्हारी ये कटेगा, तुम्हारा वो कटेगा, ये करना ही है, तो लोग करते हैं, बट ऐसा अच्छा नहीं है तरीका। अच्छा तरीका क्या है कि हम सब इसको हैबिट बनाएं, हम सब इसको हमारे जहन में ले आए कि हम रेगुलरली कोई चीज करते हैं तो हम साफ तरीके से ही करते हैं, हम रेगुलरली कोई चीज करते हैं तो उसको एक एफर्ट एक्स्ट्रा डालते ही है कि इसको सिंप्लीफाई भी करो, क्योंकि दूसरों के लिए भी छोड़ना है ना। कोड लिख रहे हैं, एक और उसको टाइम दिया कि आपने क्लीन भी कर दिया उसको, क्लीन कोड, कोड स्मेल्स हटा दिया उसमें, ताकि नया डेवलपर आएगा, पढ़ेगा तो आपको गाली नहीं देगा, राइट? सिमिलरली विद अदर थिंग्स, सो मेक इट एज अ हैबिट। ठीक है, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, सिंपलिस्टिक एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लिसिटी बिफोर अंडरस्टैंडिंग इज सिंपलिस्टिक, सिंपलिसिटी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इज सिंपल तो थोड़ा सा फर्क है सिंपलिस्टिक वर्ड में और सिंपल वर्ड में, थोड़ा सा फर्क है। कोई बच्चा होता है ना, तो बच्चे को आप सिंपलिस्टिक तरीके से बताते हैं, वो बोलता है ये क्या है वो क्या है, तो आपको पता है इसको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपलिस्टिक बिल्कुल इजी एबीसीडी फॉर्म में आप उसको बताते हैं, है ना, ये चांद है वो तारा है तो सिंपल बिल्कुल जो उसको समझ में आएगा, दैट इज सिंपलिस्टिक।
तो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है उसके लिए, सिंपलिस्टिक चीजों, सिंपलिस्टिक वे में देखने के लिए या समझाने के लिए, लेकिन सिंपलिसिटी जो है वो एज अ रिजल्ट बनती है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग आप मास्टर बन जाते हैं, इतने मास्टर बन जाते हैं कि फिर वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीजें आपके लिए। आइंस्टाइन रिलेटिविटी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी जोक में बता सकते हैं आपको, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टनेस। हमको नहीं समझ में आएगा, हमको अगर रिलेटिविटी पढ़ना है और लेक्चर देना है ना अगर रिलेटिविटी को, तो हमको शायद 10 साल उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, तब भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक ना। आइंस्टाइन की बुक ही समझ में नहीं आती रिलेटिविटी के ऊपर, लेकिन आइंस्टाइन उसको एक लाइन में बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा लाइफ काम किया है उसमें, राइट। तो वो सिंप्लिसिटी अलग है, ठीक है, सिंप्लिस्टिक अलग चीज है। देन एक और चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन से वैल्यूज इग्नोर हो गए हैं कि भाई ये भी ऐसा बच्चों जैसी बिहेवियर है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप किसी सेमिनार में गए, बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो आपने ओवर सिंप्लीफाई करके कुछ तो समझ लिया उसमें से, या किसी को बताया हाँ ये तो बस ऐसा बताया, बस ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया कि आपने उसके वैल्यूज नहीं लिए 2 घंटे के सेमिनार को, या समझा नहीं, या आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप बोलते हैं कुछ था ही नहीं फिर काम का, या जस्ट मैंने ये समझा, यस और नो। तो ये क्या हुआ, ये सिंप्लीफाई करना नहीं हुआ, ये हमने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। ओवर सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आपने वैल्यूज इग्नोर कर दिया, आपने की पॉइंट्स इग्नोर कर दिए। यू डिडंट लर्न द सिस्टम वेल, बट बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम यू कुडंट सिंप्लीफाई इट, सो यू ओवर सिंप्लीफाई। आप जस्ट यस नो में बताते हैं, कोई आके बोलेगा ये मूवी कैसा है, आप बोलते हैं फालतू था, टाइम वेस्ट मत करो, है ना। अब मूवी में बहुत सारी चीजें अच्छी लगी आपको भी, ठीक है, देयर में बी गुड सॉन्ग्स, देयर में बी अदर गुड थिंग्स, वो अच्छी लगने के बाद भी आप किसी को बोलेंगे आप फालतू है, पैसा वेस्ट मत करो, क्यों? क्योंकि ओवर सिंप्लीफाई करके हम बताते हैं कि भाई ठीक है, मतलब इट्स ओवर सिंप्लीफाई। आप इतना एफर्ट नहीं देना चाहते कि मैं बैठ के डिटेल में समझाऊं कि क्या था और क्या सिंपलिस्टिक था क्या नहीं था, जस्ट रफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपलिस्टिक, सिंपल, एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो हम जो क्वालिटी देख रहे हैं दैट इज सिंप्लिसिटी, दैट इज सिंपल, मेकिंग थिंग्स सिंपल। वो कैसे होता है? डेलिब्रेटनेस से होता है। कैसे होता है? अच्छे से सिस्टम को जब आप सीख लेते हैं ना, चैम्प बन जाते हैं उसके, मास्टर बन जाते हैं, तब होता है। तब आपके डिसीजन सिंपल हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है, अब अनकॉन्शियस हो गया आपके लिए, अब टिप ऑफ द टंग हो गया, हैबिट बन गया कि डिसीजन कैसे लेना है। जो फर्स्ट टाइम डिसीजन ले रहा है उसको बहुत कंफ्यूजन होता है, जो 100 डिसीजन ले चुका है उस तरह के, उसको ईजी जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपलिस्टिक हो गया उसके लिए, उसको पता है कौन से वैल्यूज मुझे नुकसान करने वाले हैं, कौन से वैल्यूज नहीं नुकसान करने वाले हैं, तो वो तुरंत डिसीजन ले पाता है। मोस्टली डिसीजन करेक्ट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाइड हो गया उसके लिए डिसीजन। किसी और के लिए नहीं होगा उतना सिंप्लीफाइड, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो कुछ चीजें सिंप्लिसिटी एक्सपीरियंस से आएगी, कुछ चीजें आपको सिस्टम पे काम करना पड़ेगा तब, लेकिन आपको डेलिबरेट एफर्ट देना पड़ता है। एंड आई थिंक विद दिस we can end for today. I want to thank you. The session will continue. It's a very nice deep topic. हम आगे और भी प्रिंसिपल्स पे और सिंप्लिसिटी के वैल्यूज पे हम बात करेंगे, और सिंप्लिसिटी के कुछ लॉज भी हैं कि किस किस तरह से सिंपल आपको बनाना चाहिए सिस्टम को, वो सब हम आगे बात करेंगे। होप इट वाज नाइस एंड सिंपल फॉर यू।